हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम सिंह मैथ्स। आज ये जो छोटा सा पिद्दू सा जो टॉपिक है, इसको हम ख़त्म करेंगे, मल्टीपल्स और एलसीएम। ठीक है, चलिए आइए देखते क्या है। सबसे पहले मल्टीपल्स देखें। मल्टीपल्स क्या है? तो मल्टीपल्स कुछ नहीं है, जब किसी नंबर में हम नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आता है, ठीक है, वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। क्या कहा मैंने? जब किसी नंबर में नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो उस नंबर का मल्टीपल्स होता है। ठीक है, आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है? राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 8 का 5 मल्टीपल्स लिख के दिखाइए। आइए लिखते हैं। मान लीजिए आपको बोला 8 का 5 मल्टीपल्स, तो पहली बात 8 को छोड़ के आपको बोला है, ठीक है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 1 वो तो हो गया। अब आगे आपको 5 मल्टीपल्स और निकालने के लिए कह रहा है, तो किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से 8 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 3, 8 मल्टीप्लाई 4, 8 मल्टीप्लाई 5, 8 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो 8 टू ज़ा कितना होगा? 8 टू ज़ा होगा 16। 8 थ्री ज़ा कितना होगा? 8 थ्री ज़ा होगा 24। ठीक है, 8 फोर ज़ा कितना होगा? होगा 32। 8 फाइव ज़ा कितना होगा? होगा 40। 8 सिक्स ज़ा कितना होगा? 48। तो ये जो आंसर आया है, यही क्या है? 8 का 5 मल्टीपल्स है। 8 का 5 मल्टीपल्स है। ठीक है, कैसे बना समझ में आ गया? ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिख देते हैं। ठीक है, कि 8 का 5 मल्टीपल्स क्या था? ठीक है, ये 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 है। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ये होमवर्क है। ठीक है, चलिए, तो मल्टीपल्स हमने देख लिया। अब बचा है एलसीएम, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास अगर कोई नंबर आता है, कोई नंबर गिवन है जिसका एलसीएम निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? मान लीजिए नंबर है 6 और नंबर है 15। ठीक है, इसका बोला है कि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल के दिखाइए, यानी एलसीएम निकाल के दिखाइए। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए 6 और 15 दिया था ना, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 6 और 15। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, यानी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करते वक्त ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए इस दोनों के लिए। ठीक है, और इस दोनों का कॉमन नंबर होना चाहिए। जैसे कि सबसे छोटा टेबल है 2, तो हम चेक करते हैं 2 के टेबल में तो 6 आएगा बट 15 नहीं आएगा। ठीक है, पर क्राइटेरिया क्या कहता है कि कम से कम दोनों आना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 6 आ रहा है। तो नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे, यानी 3 के टेबल पे। 3 के टेबल में 6 भी आएगा, 15 भी आएगा। अब देखिए कैसे, 3 टू ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब इसके बाद इस दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बस हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे कि एल सी एम ऑफ 6 और 15 इक्वल क्या होगा? तो यहाँ पे 3 है तो लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई क्या बचा है, जो भी बचा होगा उसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए तो 3 टू ज़ा कितना होगा? 6 और 6 5 ज़ा होता है 30, यानी इसका आंसर क्या होगा? 30।
यानी ये जो 6 और 15 है, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है राइट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी मैंने कैसे बताया, आप लोगों को समझ में आया? और इस क्वेश्चन को आप करके रखिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।